नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन जानकारी के बारे में जो ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इन सभी के बारे में कि हमारी बॉडी में इन सब का लेवल क्या होना चाहिए। कैसे हमें पता चलेगा कि किसका लेवल कम है और किसका लेवल ज़्यादा है। तो इन सब की डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड लेवल की। हमारे बॉडी में जो ब्लड का लेवल होता है वो एक मेल में 5 लीटर से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और अगर हम बात करें एक फीमेल की, तो फीमेल में 4.5 लीटर से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। हमारी बॉडी में ब्लड 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। उनमें आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि आरबीसी सेल्स की, तो आरबीसी सेल्स एक मेल में 5.5 मिलियन तथा फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन सेल्स पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6000 से 8000 पाई जाती है। और प्लेटलेट्स, एक एडल्ट व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम है तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी काउंट है वो कम हो गया है। इससे हमारी बॉडी में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है तो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और अगर प्लेटलेट्स कम है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का थक्का बनने का जो सिस्टम है वो कम हो जाता है और जिससे कि हमारी बॉडी में से खून बहने लगता है। दूसरा लेवल है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो एक न्यूबॉर्न बेबी में, मतलब एक नवजात शिशु में जो ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो 90 से 55 होती है। मतलब उसका ऊपरी, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायसिस्टोलिक, मतलब जो निचला ब्लड प्रेशर होता है वो 55 होता है। यह एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर एक यंग एडल्ट व्यक्ति की बात करें तो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 तथा डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mcg होता है। और अगर हम बात करें कि एक ओल्ड एज व्यक्ति की, तो ओल्ड एज व्यक्ति जिसकी एज 60 से ऊपर है, मतलब जिसकी एज 65, 70 या 75 है या फिर इससे ज़्यादा है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 150 सिस्टोलिक तथा 90 डायसिस्टोलिक होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 135 तथा 85 है तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150 सिस्टोलिक तथा 95 डायसिस्टोलिक है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है
वो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 तथा डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 है तो उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी लो है। अब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 92 से 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 92 से 98.6 फ़ारेनहाइट है तो हमें बुखार नहीं है और हमारा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट है तो हमें थोड़ा सा बुखार है। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 से 102.3 या फिर इससे ज़्यादा है तो हमारी बॉडी में जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा है। अगला जो लेवल है वो है हार्ट रेट या फिर पल्स रेट। हार्ट रेट या पल्स रेट ये दोनों एक ही चीज़ हैं। हार्ट रेट मतलब हमारी जो दिल की धड़कने की टाइमिंग है वो ही हमारी पल्स रेट होती है। अगर एक एडल्ट व्यक्ति की हार्ट रेट या पल्स रेट की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति में 72 पर मिनट उसकी जो हार्ट रेट होती है वो होती है। अगर किसी व्यक्ति की 72 पर मिनट हार्ट रेट है या पल्स रेट है तो यह एक स्टैंडर्ड मतलब बहुत अच्छी पल्स रेट या हार्ट रेट है। और अगर किसी व्यक्ति की पल्स रेट 60 से 80 पर मिनट है तो यह नॉर्मल रेंज की हार्ट रेट है। और अगर किसी व्यक्ति की 90 से 120 पर मिनट हार्ट रेट है तो यह हाई हार्ट रेट में आती है। अब हम बात करते हैं अगला हमारा जो लेवल है वो है ऑक्सीजन लेवल। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 94 है तो यह एक नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है। और अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में है तो यह बेस्ट मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल है। और अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच में है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कुछ कम है, उस व्यक्ति को बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90 से 89 के बीच में है मतलब 80 से 89 के बीच में है तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है। उस व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं अगला हमारा जो लेवल है वो है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट मतलब सांस दर। अगर किसी व्यक्ति की नॉर्मल जो सांस दर है वो 12 से 16 पर मिनट है तो उसकी जो सांस दर है वो बहुत अच्छी है। और बच्चे में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 42 से 44 सांस पर मिनट होती है। अगला हमारा जो लेवल है वो है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल दो प्रकार से चेक किया जाता है। एक ब्लड शुगर लेवल खाना खाने से पहले और दूसरा खाना खाने के बाद। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो खाना खाने से पहले ब्लड शुगर लेवल की जो नॉर्मल रेंज है वो है 70 से 100 mg। अगर किसी व्यक्ति का खाना खाने से पहले ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 है तो यह नॉर्मल रेंज है। और खाना खाने के बाद जो नॉर्मल रेंज होती है वो 70 से 140 होती है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 के बीच में है तो उसे प्री डायबिटिक है।
मतलब ऐसे व्यक्ति का जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, ऐसे व्यक्ति को अपनी दिनचर्या या फिर खान पान में सुधार करना चाहिए और उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे जो प्री डायबिटिक लेवल है वो स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जो शुगर लेवल है वो 125 से अधिक है, तब उस व्यक्ति को मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।